अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। दोस्तों आज हम पब्लिक के अंदर आए हैं। आज हम यहाँ पाकिस्तानी पब्लिक और क्रिकेट क्लब है, ये सभी अदर साहब की क्रिकेट अकेडमी है, जिसके अंदर जो है फ्यूचर की जो पाकिस्तान टीम में नौजवान जाने हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस भी करते हैं और खेलने भी आते हैं। तो हम इन क्रिकेटर से जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंडिया ने अपनी बी टीम उतारी है वो कैसी है और इंडिया ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। ऑस्ट्रेलिया अपने मेन टाइम पर भी कभी जो है अपनी बी टीम को इस तरह इंटरनेशनली नहीं उतार सका, इसके ऊपर इनका क्या रिएक्शन, और साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि श्रीलंका वर्सेज इंडिया जो सीरीज है ये कौन जीत सकता है। तो आइए लोगों से उनकी राय जानते हैं। साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी हम अकेडमी के अंदर जो है वो हम आए हुए हैं और इनके जो स्टूडेंट्स हैं हमने इनसे भी जो है वो राय जानी है। अब हम सभी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सर आपको क्या लगता है कि एक हमने देखा है कि जिस टाइम जो है एक टीम पीक पर होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया भी अपने पीक पे रही, पाकिस्तान भी अपने पीक पे रही, तो उस टाइम पर भी हमने देखा कि जो स्क्वाड अनाउंस करते हैं उसमें से एक प्लेइंग 11 बनाना मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब इंडिया जो है अब अपने पीक पर एक अब गया है, उसने अपनी दो टीमें जो है अनाउंस कर दी है, जो कि अब श्रीलंका के साथ एक टीम अलग खेलेगी, इंग्लैंड के साथ एक टीम अलग खेलेगी, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, एक तो किसी भी टीम की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसकी बेंच स्ट्रेंथ है, क्योंकि उसके बेंच पे या हर प्लेयर के पीछे कोई ना कोई प्लेयर लगा होता है। और इंडिया की अब जो दो टीमें आप कह रहे हैं जा रही है श्रीलंका खेलने के लिए, तो ये कोई 1, 2, 3, 4 महीने में या साल में नहीं हुआ, ये एक लंबा प्रोसेस है, एक लॉन्ग टर्म उनकी प्लानिंग है, जो उनकी डोमेस्टिक के ऊपर उन्होंने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। और उसके बाद फिर IPL के अंदर जब वो प्लेयर खेले हैं, डोमेस्टिक के प्लेयर खेले हैं, फाइनेंशियली, टेक्निकली, और दुनिया के जो इस वक्त मेरा ख्याल सबसे बड़ी लीग जो है वो IPL है। और IPL के अंदर जब इंटरनेशनल प्लेयर आके खेले और डोमेस्टिक के लड़के उसमें जाके खेले, तो एक जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बढ़ता गया। तो अब तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त है कि इंडिया इससे एक और टीम भी बना सकती है, इतने ज़्यादा प्लेयर, और जो भी तीसरी टीम भी आ सकती है, तीसरी टीम भी आ सकती है। तो ये जो बी टीम इनकी, बी कह ले, मैं तो खैर बी नहीं, क्योंकि इंडिया ही नाम है उसका। तो इंडिया की जो टीम श्रीलंका टूर पे जा रही है, तो ये इक्वली गुड टीम है, और यही टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेले या श्रीलंका के खिलाफ खेले और किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ खेले, तो ये टीम भी जो है ये बड़ा टफ टाइम दे सकती है और जीत सकती है। और आपको क्या लगता है कि जो श्रीलंका और इनके दरमियान खेले जाने, इसमें फेवरेट कौन आपको लगता है दोनों में? फेवरेट देखें, श्रीलंका के टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं उनके प्लेयर्स में, अभी वो डेवलपमेंट फेज़ में है। और ये जो टीम गई है उसमें जैसे बैटिंग है, बॉलिंग है और स्पिन डिपार्टमेंट देखें, चारों डिपार्टमेंट, कुलदीप भी है इसमें, वो जो एक मिस्ट्री बॉलर है चक्रवर्ती भी है, तो ये हर किस्म के उनके पास चहाल है। तो फास्ट बॉलिंग में भी देखें नए लड़के बड़े अच्छे हैं, बैटिंग में भी। तो ये टीम बड़ी बैलेंस टीम है और ये मेरा नहीं ख्याल है कि श्रीलंका इसको हरा सकती है। अच्छा, ये हमारे साथ एजाज मौजूद है और ये PCB के लेवल 2 के कोच हैं और यहाँ पर ये कोचिंग कर रहे हैं। बेसिकली मैं समझा था शायद ये क्लब लेवल के खिलाड़ी, लेकिन ये PCB के साथ जो ये काम भी करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है एजाज भाई कि क्या लगता है आपको, जो इंडिया ने अपनी जो है बी टीम एक अनाउंस की और वो खेलेगी श्रीलंका में जाके, फुल स्ट्रेंथ टीम है, एक टीम इंडिया के साथ मौजूद है इंग्लैंड के अंदर, और हमने कभी ये नहीं देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने, जिस टाइम ऑस्ट्रेलिया फुल फॉर्म में थी या कोई भी दूसरी कंट्री जो फुल फॉर्म में हो, वो कभी अपनी बी टीम जो है वो अनाउंस कर सके और उसको इंटरनेशनली इस तरह सीरीज खिला सके। तो क्या ऐसी खास वजह है कि इंडिया इतनी स्ट्रांग हो गया? जी देखें, एक तो उनका डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है, डोमेस्टिक से उनके काफ़ी प्लेयर आते हैं। दूसरा उनका एक बहुत अहम और बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इवेंट है IPL, जो कि हर साल उनका इवेंट होता है। और आप देख रहे हैं पिछला काफ़ी अरसे से जो IPL में बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं उनको आगे चांस मिल रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो इंडिया की इंटरनेशनल टीम है उसमें आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और दूसरा जो IPL की वजह से उनको काफ़ी प्लेयर जो है वो मिल रहे हैं और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। सही है। और एक फैक्टर ये भी नहीं है कि जो IPL हो गया या जिस तरह BCCI अपने प्लेयर्स का ख्याल रखता है फाइनेंशियली तौर पर, उन्हें किसी चीज़ की जो है कमी नहीं होने देता। यानी कि वो एक IPL भी अगर उनका कोई भी आगे खेल जाता है तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो आगे बेशक कुछ ना भी करे तो अपनी सारी जिंदगी सुकून से गुजार सकता है। तो ये पैसों का फैक्टर भी है कि जिसकी वजह से प्लेयर इतने अच्छे स्टैब्लिश हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखें एक जो प्लेयर है जो स्ट्रगल कर रहा होता है उसकी ये जो फाइनेंशियली है ये भी ज़रूरत उसकी होती है। जब आज एक प्लेयर को फाइनेंशियली स्ट्रांग कर देते हैं तो वो मेंटली तौर पर रिलैक्स हो जाता है, उसके तमाम फोकस जो है वो फिर गेम की तरफ आ जाए, जो कि प्लस पॉइंट होता है उसका। इंडिया कर रही है अपने प्लेयर्स को जो है ना फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, स्ट्रांग कर रही है, जिसकी वजह से वो गेम पे भरपूर जो है ना तवज्जो दे रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ जो है वो एक नन्हे मदा मौजूद है, इनसे मैं ये पूछूंगा, जो इंडिया ने जो है वो अपनी बी टीम अनाउंस की है श्रीलंका टूर के हवाले से, तो क्या ऐसी खास बात है कि इंडिया में दो टीमें जो है बनकर सामने आ गई हैं और यहाँ पर जो दुनिया की दूसरी टीमें हैं इनकी एक जो स्क्वाड अनाउंस करते हैं उसमें से प्लेइंग 11 बनाना मुश्किल हो जाती है, क्या वजह है?
इंडिया के अंदर एक तो आबादी बहुत है और टैलेंट बहुत निकलते हैं। हर साल में IPL भी होता है, डोमेस्टिक भी उनका बहुत अच्छा है, डोमेस्टिक उनका पाकिस्तान से बहुत अच्छा है और इसलिए टैलेंट निकालना बहुत आसान है। और इसलिए उन्होंने बी टीम बना ली जो कि बी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सही है, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ जो है वो एक क्रिकेट के जो है क्रिकेटर मौजूद है, इनसे जो हम पूछने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया ने जो है वो अपनी बी टीम अनाउंस की है। एक हमने देखा है कि जब आपकी जो टीम होती है पीक पर होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया भी पीक पे रही है, पाकिस्तान भी पीक पे रही है, तो एक ही इंटरनेशनल टीम होती है जो मैदान में उतरती है। और इससे हम ये देखते हैं कि जब कोई भी स्क्वाड जो है उतर कर आता है सामने, तो उससे प्लेइंग 11 बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंडिया ने अपनी एक अलग से बी टीम अनाउंस कर दी है। ऐसी क्या वजह है कि इंडियन टीम इतनी स्ट्रांग होती जा रही है कि उनकी एक इंटरनेशनल बी टीम भी बन गई है? उसकी वजह है कि IPL में जो मौका दे रहे हैं उसमें जो प्लेयर निकालते हैं, जो इंडिया में जो प्लेयर निकलते हैं वो निकल प्लेयर है, तो इसलिए मौका दिया है ताकि वो अच्छा खेले और सही है, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों जैसे कि आपने तो लोगों के जो है वो रिएक्शंस फिर देखे होंगे, तो हम भी निकले थे और हमने जो है लोगों के रिएक्शन ये तमाम आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए। ये शो खैर जो है वो हमारा थोड़ा पहले रिकॉर्ड किया गया था इस हवाले से, लेकिन अपलोड जो है वो हमने अब किया है। लेकिन वो बात देखें बिल्कुल दाऊद सच्ची हुई, जैसा कि शो में हमने आपको दिखाया कि लोगों को पहले ही मानना था कि इंडिया हरा देगा। बिल्कुल, हम सभी साहब की जो अकेडमी में गए थे और हमने जिस तरीके से विजिट किया, अली एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने जज की वो ये की कि एक टाइम था कि आपके पास बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे, बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे, आपकी जो प्लेयर्स, आपके जो नए आने वाले बच्चे होते थे वो फॉलो करते थे। लेकिन अगर आपने भी देखा हो तो अब जो नजर आ रहा था, लोग कह रहे थे जी कि हम ऋषभ पंत को फॉलो करते हैं, पंत हमारे जो है वो मेरे स्टार है, कोई शुभमन गिल का नाम ले रहा है, कोई जो है वो बुमराह को फॉलो कर रहा है। और इवन एक तो हमने बॉलर देखा था जो एक थोड़ा सा बड़ा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा भी था जो सीख रहा था आगे, वो बुमराह के एक्शन से बॉलिंग करता था और वो कहता था जी कि मेरा आइडल जो मैं जिसका मैं फैन हूं, मैं जिसको फॉलो करता हूं वो बुमराह है। तो अब ये वक्त आ गया कि आपके जो मतलब जो बिल्कुल नीचे एकेडमी के बच्चे हैं, जो क्लब लेवल के हैं, वो इंडियन स्टार्स को फॉलो कर रहे हैं। देखिए हमेशा ये बात तो इतिहास इस बात का गवाह है कि जब आपके मुल्क में बड़े स्टार्स होंगे उनको फॉलो किया जाएगा तो नीचे से भी बच्चे निकल कर आएंगे। अब देखिए अब ये फिर क्रेडिट जाएगा ना कि इंडिया ने अपनी जो सेकंड टीम उतार दी है। अगर आप बाकी मुल्कों में देखेंगे तो नहीं की, ठीक है, इंग्लैंड ने बाद में अपनी उतार दी, इंडिया ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था ना। लेकिन अगर आप इंग्लैंड ने जिस सिनेरियो में उतारी थी अपनी टीम और इंडिया ने उतारी थी वो डिफरेंट सिनेरियो थे। उनका सीन ये हो गया था कि उनकी टीम एक वक्त में दो जगह खेल नहीं रही थी। ऐसा ही है, हुआ ये था कि उनकी टीम को तो एक्सीडेंटली उनकी पूरी टीम जो है वो कोविड पॉजिटिव आ गए तो सब चले गए। लेकिन इंडिया ने तो एक टीम अपनी इंग्लैंड भेजी थी और दूसरी टीम इन्होंने श्रीलंका भेजी थी। और जिस तरीके से हार्दिक ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर इस टाइम आप इंडिया की 3 टीमें उतार सकते हो और वो तीनों टीमें वर्ल्ड में किसी भी कंपटीशन में पार्ट भी ले सकती हैं और आपको जितवा के भी देंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये वाकई नजर आ रहा है और इसका आपको क्रेडिट देना पड़ेगा राहुल द्रविड़ को, सौरव गांगुली को। और बीसीसीआई ने जिस तरीके से अपना टैलेंट को एक प्रोडक्ट बनाया है। टैलेंट तो आपके यहां भी आया, हैदर अली आपके टैलेंटेड प्लेयर थे, अब उनको कोई पीएसएल की कोई फ्रेंचाइज भी नहीं लेती है, फ्रेंचाइज भी नहीं लेती। आजम खान एक टैलेंटेड प्लेयर है, डोमेस्टिक से निकल कर आए, ओवरवेट जरूर है लेकिन एक टैलेंटेड प्लेयर है। लेकिन आप कहां उनको इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हो? आपने आखिरी मैच में उनको बिठा दिया, इतने तो आप डरपोक हो, आपने उनको आखिरी मैच में बिठा दिया। दूसरे अगर आप राहुल द्रविड़ को देखोगे तो वो 2 मैचेस जीतने के बाद 5 डेब्यूटेंट खिला देते हैं। ऐसा ही है, बहुत फर्क है मिसबा। और अगर आप राहुल द्रविड़ की बात करेंगे, एक अपने मुल्क के बारे में सोचता है, अपनी टीम बना रहा है। दूसरा अगर आप देखोगे तो उनका अपना विजन ही कोई क्लियर नजर नहीं आ रहा। उनकी टीम वो देखो, एक प्लेयर को बनाना होता है, कोच का काम बनाना बहुत मुश्किल काम है। मिसबा साहब क्या करते हैं, उनको आप बने बनाए स्टार्स दो, वो आपको खराब करके दे देंगे। शोएब अख्तर भी इवन कह रहे थे अगर आप राहुल द्रविड़ को प्लेयर्स दो वो आपको सुपरस्टार बना के दे देते हैं। शोएब तो खैर कहते हैं कि मैं भी बना के दे दूंगा आपको स्टार्स, लेकिन हम देखेंगे कि जब वो आएंगे वो क्या करते हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ को आप प्लेयर्स दो, टैलेंट दो, उसको या मजीद निखार के आपको सुपरस्टार्स बनाकर दे देंगे। दूसरी तरफ अगर आप मिसबाहुल हक को बने बनाए प्लेयर्स, वो फखर जमान जिस तरीके से रन्स बना रहे थे, अच्छा कर रहे थे, अब उनकी T20 टीम में जगह ही नहीं बन रही, आपने ओपनिंग से हटा दिया उनको। यार बहुत आसान है किसी भी बने बनाए प्लेयर को खराब करना। शाहीन शाह अफरीदी टैलेंटेड प्लेयर था, आज बातें हो रही है उसको टीम से निकाल के फेंक दो क्योंकि आप उसको बना ही नहीं पा रहे। हारिस रऊफ डोमेस्टिक में इधर आके आपके पीएसएल में बड़ी अच्छी गेंदबाजी करता था, टीम में आया समझ ही नहीं आ रहा। होता क्या था, वहां पे वो डेथ ओवर्स करता था, यहां पर आप उसको नया बॉल थमा देते हो। यहां पे तो आपने उसको ओडीआई में डाल दिया, वो बेचारा T20 के प्रोडक्ट, T20 का प्लेयर था, पुराना बॉल करता था, डेथ ओवर्स में एक ही जगह गेंदबाजी करता था। जब से आपने उसको नया बॉल करवाना शुरू किया, इतना प्रेशर हुआ, अब उससे पुराना गेंद भी नहीं होता। ऐसा ही है। स्पिनर की बात करूं, इंडिया के पास 1 दर्जन स्पिनर आ गए हैं, 4-5 उन्होंने भेज दिए इंग्लैंड में, 6 इनके यहां मौजूद हैं इधर इसमें श्रीलंका में,
और अभी भी इनके दर्जनों स्पिनर आपको जो है वो लोकल मिल जाएंगे जो इतने अच्छे स्पिनर हैं। आप कर रहे हो T20 वर्ल्ड कप खेलने जाना है, आपके पास करंटली एक स्पिनर नजर आ रहा है उस्मान कादिर जो खेलता नहीं है, जो नहीं खेलता, फिर उसको मैं कैसे मानूं कि वो आपका स्पिनर है? वो भी नहीं है तो एक भी नहीं है जिसको आप प्लेइंग 11 में चांस नहीं देते। रो रो के पिट गए हम, पिट पिट के रो गए हम। हमने जो कर सकते थे हमने कर लिया कि भाई उस्मान कादिर को खिला दो, उस्मान कादिर को खिला दो, लेकिन नहीं खिलाया गया। आखिरी मैच में खिलाया। देखें आपने 150 रन भी बनाया T20 में अगेंस्ट इंग्लैंड, आप वापस आ गए थे, आपने 4 स्पिनर खिलाए ना। हाँ। एक इमाद भी ऑलराउंडर थे, शादाब भी ऑलराउंडर थे, उस्मान कादिर भी थे और साथ हफीज भी थे। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से इंडियन टीम चल रही है, जिस तरह राहुल द्रविड़ लेकर जा रहे हैं, जिस तरीके से आपके सौरव गंगुली टीम को लेकर जा रहे हैं, भाई वो एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। लेवल की टीम है, बिल्कुल जी, एक अलग लेवल की टीम है और जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, जिस तरह और ऑलरेडी अब डोमिनेशन दिखा रही है इंडिया की। T20 सीरीज भी जीतेगी श्रीलंका की, जिस तरह ओडीआई इन्होंने हराया और अब T20 भी जीतने के करीब है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दो फॉलो कीजिए। बिल्कुल, हमारे फेसबुक को ऑफिशियल पेज को लाजमी लाइक और फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। बाय बाय।